द रॉक ने चैलेंज कर दिया कॉडी रोड्स को। हेलो गाइस, माय नेम इज उद्देश, स्वागत है आपका बॉक्स रेसलिंग में। तो थैंक यू रोमन्स के चांस हो गए। द रॉक ने भाई चैलेंज कर दिया कॉडी रोड्स को। जॉन सीना, सीएम पंक सब शो में थे। तो क्या क्या हुआ शो में, सब चीज के बारे में बात करेंगे। दिस इज रॉ रिजल्ट। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। शो की स्टार्टिंग द गेम ट्रिपल एच करते हैं। फैंस फैन को थैंक यू हंटर के चांस कर रहे थे। ट्रिपल एच बोलते हैं तुम लोग की वजह से भाई बिगेस्ट ग्रेटेस्ट रेसलमेनिया हो पाया है, इसलिए मैं भाई तुमको थैंक यू बोलने आया था। यहाँ पर WWE का न्यू एरा स्टार्ट हो चुका है और इस न्यू एरा को जो लीड करेगा वो है न्यू अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन कॉडी रोड्स। कॉडी रोड्स आते हैं, हैंडशेक करते हैं ट्रिपल एच से। यू डिजर्व इट के चांस लग रहे थे कॉडी रोड्स के लिए। ट्रिपल एच बोलते हैं कांग्रेस, तुमने भाई WWE का सबसे इनक्रेडिबल टाइटल रन को भाई ओवर किया है, जो था भाई रोमन रेंस का। ट्रिपल एच फिर बोलते हैं हमारी पूरी टीम ने भाई तुम्हारे लिए एक वीडियो बनाया जिसको भाई तुम देखो। वीडियो में पूरा कॉडी रोड्स का भाई पूरा जर्नी था कि कैसे वो भाई स्टारडस्ट है, उनके फादर का जो ड्रीम था। कॉडी रोड्स भाई आप वापस से आके इस कंपनी में पूरा किए, रोमन रेंस को पिन किए। इसको देखकर भाई कॉडी रोड्स एकदम रोने लगते हैं। फिर कॉडी रोड्स बोलते हैं 1316 डेज रोमन रेंस को मैं भाई एक्नॉलेज करता हूँ जो भाई उसने किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट सुपरस्टार है भाई वो इस जनरेशन का। फैंस यहाँ पर थैंक यू रोमन रेंस के कंटिन्यू चांस करे, बहुत ज्यादा लाउड चांस था। कॉडी रोड्स फिर बोलते हैं मेरी डेस्टिनी में शायद ये लिखा था भाई उसको हराना। तभी थीम सॉन्ग प्ले होता है द रॉक का। फैंस बहुत ज्यादा भाई यहाँ पर बू करने लगते हैं। द रॉक को कुछ बोलने नहीं देते। द रॉक पहले तो भाई क्राउड की फुल ऑन बेइज्जती करते हैं, फिर वो कॉडी रोड्स को बोलते हैं यू डिड इट, तुमने भाई सब ऑड्स को बीट किया, रोमन रेंस को हराया और अपनी स्टोरी फिनिश कर लिया। द रॉक फिर बोलते हैं मामा रोड्स भाई सबसे ज्यादा हैप्पी थी लास्ट डे, वो स्माइल कर रही थी, बट उनसे भी ज्यादा भाई एक और पर्सन स्माइल कर रहा था जो भाई तुम्हारे फादर है, जो हेवन से स्माइल कर रहे थे। मैं भाई उनको हमेशा से रिस्पेक्ट करता था। फिर द रॉक बोलते हैं मेरे पास भी भाई पीपल चैंपियनशिप है, तो क्या भाई तुम अपना चैंपियनशिप कुछ देर के लिए मुझे दोगे। कॉडी रोड्स इसको सुन के भाई थोड़ा सा कंफ्यूज जाते हैं कि भाई रॉक ये क्या बोल रहा है, कहीं भाग नहीं ना जाएगा। क्राउड यहाँ पर एकदम नो के चांस कर रहे थे, बट कॉडी रोड्स कुछ मोमेंट्स के लिए फिर रॉक को भाई चैंपियनशिप दे देते हैं। द रॉक भी भाई पीपल चैंपियनशिप कॉडी रोड्स को दे देते हैं। वैसे अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप द रॉक भाई काफी ज्यादा मस्त लग रहा था। द रॉक फिर दे देते हैं उनको चैंपियनशिप वापस से। द रॉक बोलते हैं मुझे भाई अब WWE से कुछ टाइम के लिए जाना होगा, बट आई लव रेसलिंग, मैं अगेन भाई इसको कूल बनाने आऊंगा, लेकिन जब मैं आऊंगा ना तो कॉडी रोड्स मैं भाई सबसे पहले तुम्हें चैलेंज करूंगा। इट डजंट मैटर भाई तुम्हारे पास चैंपियनशिप होगा या नहीं, मैं भाई तुम्हारे लिए ही WWE में वापस आऊंगा। द रॉक फिर कॉडी रोड्स को भाई कुछ छुपा के देते हैं और बोलते हैं कॉडी रोड्स तुमने भाई दिल तोड़ दिया मेरा, और भाई आगे से तुम ये चीज कभी मत करना। इफ यू स्मेल व्हाट द रॉक इज कुकिंग। क्राउड गुड बाय का गाना गाता है रॉक के लिए और रॉक यहाँ से चल जाते हैं। बट बिग क्वेश्चन यहाँ ये रहता है कि क्यों भाई कॉडी रोड्स ने दिल तोड़ दिया द रॉक का। द रॉक ने भाई आखिर छिपा के कॉडी रोड्स को दिया क्या है, तो वो तो भाई जब आई थिंक रॉक आएंगे तभी पता चलेगा। नेक्स्ट सिंस्के नाकामुरा वर्सेस NXT चैंपियन इल्जा का मैच होता है। इल्जा भाई इस मैच को जीत जाते हैं। नेक्स्ट डोमिनिक मिस्टीरियो, जेडी और फिन बैलर आते हैं। बोलते हैं भाई सबको लग रहा था रिया रिप्ली यहाँ पर हरा नहीं पाएगी बैकी लिंच को, सबको लग रहा था डेमियन प्रीस्ट भाई कैश इन नहीं कर पाएगा, चैंपियन नहीं बन पाएगा, बट भाई तुम सब गलत थे। डोमिनिक फिर यहाँ इंट्रोड्यूस करते हैं स्टिल वुमेन्स चैंपियन बोलते हैं, बट क्राउड भाई उनको इतना ज्यादा बू कर रहा था कि कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। रिया रिप्ली आती है, बोलती है रेसलमेनिया एकदम परफेक्ट था। दो चीज भाई रेसलमेनिया में हुआ, फर्स्ट मामी ऑलवेज बी ऑन द टॉप एंड सेकंड द जजमेंट डे का न्यू एरा भाई स्टार्ट हो गया है और तुम सब वेलकम करो न्यू WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन डेमियन प्रीस्ट को। वो आते हैं, क्राउड यहाँ पर यू डिजर्व इट के चांस कर रहे थे। वो बोलते हैं हाँ भाई मैं तो डिजर्व करता ही उसको। ये सब फिर सेलिब्रेट करते हैं, चैंपियनशिप रेस करते हैं। तभी पीछे से भाई आर्थरूथ रॉ टैग टीम चैंपियनशिप लेके आ जाते हैं। प्रीस्ट एकदम यहाँ गुस्से में बोलते हैं कि आर्थरूथ तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। आर्थरूथ बोलते हैं मैं भाई सेलिब्रेट कर रहा हूँ तुम सबके साथ। आर्थरूथ फिर द मिस को बुलाते हैं, द मिस भी आते हैं। वो बोलते हैं आर्थरूथ या फिर मैं भाई जजमेंट डे में जुड़ना नहीं चाहता हूँ और अब भाई हम न्यू रॉ टैग टीम चैंपियंस है। फिन बैलर बोलते हैं तुमने भाई हमारा सेलिब्रेशन खराब कर दिया, तो भाई कुछ ना कुछ तो तुम्हें अब करना पड़ेगा, तुमको भाई अपने रॉ टैग टीम चैंपियनशिप आज डिफेंड करना होगा। लेकिन आर्थरूथ बोलते हैं हम भाई 3 लोग हैं और ये 6 मैन टैग टीम मैच होगा। सब भाई कंफ्यूज हो जाते हैं मिज और फिन बैलर, क्योंकि यहाँ पर बस 2 ही बंदे थे, मिज और आर्थरूथ। ये तीसरा बंदा कौन था। आर्थरूथ बोलते हैं तुमको भाई वो तीसरा पर्सन दिख नहीं सकता क्योंकि भाई तुम उसको देख नहीं सकते। द जजमेंट डे इसी टाइम अटैक कर देते हैं इन सब के ऊपर। डाउन द लाइन 6 मैन टैग टीम मैच होता है। द मिज भाई बहुत ज्यादा मारते हैं प्रीस्ट और फिन बैलर को, यस किस लगाते हैं, DDT लगाते हैं। फिर एक टाइम पर द मिज को और आर्थरूथ को ये सब बहुत ज्यादा मारते हैं, टैग ही नहीं करने देते एक दूसरे को। तभी सरप्राइज रिटर्न होता है, जॉन सीना का वो आते हैं एंड वही भाई इनविजिबल पार्टनर थे आर्थरूथ के। द मिज को टैग करते हैं, जॉन सीना भाई जेडी को मारते हैं। ये तीनों मिलके पूरे जजमेंट डे पे 5 नफल शफर लगाते हैं, डबल लगाते हैं, पिन करते हैं और इस मैच को जीत जाते हैं। तो यार सरप्राइज मिल गया था आज पूरे फैंस को क्योंकि जॉन सीना आ गए थे रॉ में। नेक्स्ट बैक स्टेज रिया रिप्ली पर लिव मॉर्गन अटैक कर देती है, चीयर से भी मारती है। नेक्स्ट इंडी हर्टवेल्स वर्सेस NXT वुमेन्स चैंपियन रॉक्सीन का मैच होता है। रॉक्सीन भाई इस मैच को जीत भी जाती है। नेक्स्ट द न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन सैमी ज़ेन आते हैं।
फैंस भाई बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं उनको, यू डिजर्व इट्स के उनके लिए भी चांस लग रहे थे। सामी ज़ेन बोलते हैं मैं भाई लकी था रेसलमेनिया में, मैं रेसलमेनिया भाई कोई हिस्ट्री बनाना चाहता था और मैंने वो किया, लेकिन सच बताओ तो जो रियल हिस्ट्री बनाया वो भाई गुंथर ने बनाया। वो 666 तक चैंपियन था, वो आज तक का सबसे बेस्ट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन था, लेकिन मैंने भाई उसको बीट किया है। मुझे भाई काफी लोग ने हेल्प किया था, मेरी वाइफ ने किया था, मेरा ब्रदर केविन ने किया था और एक और पर्सन है जिसने हेल्प किया था। तभी यहाँ पर इंपीरियम आ जाते हैं लुडिग और विंसी। लुडिग बोलते हैं 2 साल से गुंथर ने भाई इस चैंपियनशिप को प्रेस्टिजियस बनाया, अब ये टाइटल भाई सामी ज़ेन जैसे लोग के पास है, ये भाई एकदम दिल तोड़ दे रहा है। फिर ये दोनों रिंग को भाई पूरा घेर लेते हैं और मारने जाते हैं सामी ज़ेन को। तभी भाई चैट गेबल आते हैं, हेल्प करते हैं सामी ज़ेन का, इसलिए फिर टैग टीम मैच होता है सामी ज़ेन एंड चैट गेबल वर्सेस इंपीरियम। चैट गेबल और सामी ज़ेन भाई मिलकर सुप्लेक्स पे सुप्लेक्स लगाते हैं। इंपीरियम भी टॉप रोप से यूरोपियन पावर बम लगाते हैं, बट सामी ज़ेन भाई इसमें पिन नहीं होने देते हैं। फिर सामी ज़ेन एक्सप्लोडर लगाते हैं, हेलोवर किक लगाते हैं और चैट गेबल अपना फिनिशर लगाते हैं, पिन करते हैं और इस मैच को जीत जाते हैं। नेक्स्ट चेल्सा ग्रीन वर्सेस जेड कारगिल का डेब्यू भाई सिंगल मैच था। जेड कारगिल जेड एक तुरंत लगाती है और इस मैच को जीत जाती है। नेक्स्ट बैक स्टेज सामी ज़ेन बोलते हैं चैट गेबल तुम्हारे वजह से मैं चैंपियन बन पाया हूं, सो नेक्स्ट वीक मैं अपना चैंपियनशिप डिफेंड करूंगा अगेंस्ट यू। तो ये भाई एक देखने वाला मैच होगा, कैसा आता है, बहुत ही मस्त ये मैच जाने वाला है भाई नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट ड्रू मैकिंटायर आते हैं, एकदम गुस्से में उठे, वो बोलते हैं लास्ट नाइट भाई पूरा बीएस था, मेरे पास 5 मिनट 36 सेकंड का मोमेंट था। क्राउड भाई इस पे मजाक उड़ाते हैं, वो बोलते हैं एटलीस्ट जितना टाइम भाई तुम बेड पे लास्ट लॉन्ग रहते हो उससे ज्यादा तक मैं चैंपियन था। फिर वो यहाँ बात करते हैं सेथ रॉलिंस को, बोलते हैं मैं सेथ रॉलिंस को भाई रिस्पेक्ट करता हूँ, रेसलमेनिया का मोमेंट हमारा भाई कोई वॉरियर समझ सकता है। वो बोलते हैं रेसलमेनिया में सब चीज सही था, लेकिन बॉन्डेज अंडरटेकर डेमियन प्रीस्ट ने सब खराब कर दिया। मनी इन द बैंक ब्रीफकेस भाई एक जोक है, इसकी वजह से मैं भाई चैंपियनशिप हार गया, मैं भाई वापस अपना चैंपियनशिप जरूर लूंगा। प्रीस्ट के पास तो भाई बस कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन जो रियल रीजन है जिसकी वजह से भाई जिसने सब चीज खराब कर दिया वो है सीएम पंक। उसको मैं भाई नहीं छोड़ने वाला, उसकी पूरी बॉडी को मैं भाई मार मार के वीक कर दूंगा। तब यहाँ जे उसो आते हैं, इट्स टाइम फॉर द मेन इवेंट, फेडरल 4-way मैच, ड्रू मैकिंटायर वर्सेस जे उसो वर्सेस ब्रॉन्सन रीड वर्सेस रिकोशे, नंबर 1 कंटेंडरशिप मैच फॉर द WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। गजब का ये मैच होता है, स्टार्टिंग में सब भाई एक दूसरे पे पंचेस मारते हैं, रिकोशे भाई रिंग साइड पे फ्लाइंग मूव्स लगाते हैं, फिर ब्रॉन्सन रीड भाई जे उसो को टेबल पे स्लैम लगा देते हैं। एक स्पॉट पर रिकोशे भाई 450 स्प्लैश लगा देते हैं कमेंटी टेबल पर, ब्रॉन्सन रीड भाई इसके बाद उठ ही नहीं पाते हैं। रिंग में बस ड्रू मैकिंटायर और जे उसो थे। ड्रू मैकिंटायर तो भाई क्लेमर किक के लिए रेडी थे, लगा नहीं जाते हैं, बट तभी सीएम पंक भाई ड्रू मैकिंटायर का पैर पकड़ लेते हैं। जे उसो इसके बाद सुपर किक लगाते हैं, स्पीयर लगाते हैं एंड फाइनल टॉप स्प्लैश लगा के इस मैच को जीत जाते हैं। तो सीएम पंक की वजह से अगेन भाई ड्रू मैकिंटायर चैंपियनशिप मैच के लिए नहीं जा पाए। जे उसो भाई यहाँ सेलिब्रेट करते हैं, सीएम पंक को थैंक यू बोलते हैं और शो यहाँ खत्म हो जाता है। तो ओवरऑल मस्त होता है। द रॉक और कॉडी रोड्स का भाई फ्यूचर में मैच तो होने वाला है, इसको देख के आज पता चल गया है। मैकिंटायर और सीएम पंक का भाई रिवेंज चलने वाला है, जॉन सीना का रिटर्न भी हुआ, तो टोटली अमेजिंग शो था। सो आज का वीडियो है तक था, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, WWE वीडियोस के लिए सब्सक्राइब भी कर लो, कमेंट्स में बताओ आपको पूरा शो ये कैसा लगा। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी, गुड बाय।